मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर में हमने एक्सरसाइज 1.1 करी और हमारा थियरम नंबर 1.2 हमने समझा, फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमको जो है एक्सरसाइज 1.2 शुरू करनी है। 1.2 जो है उसका क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। बराबर ना, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है हमें, जो नंबर दिए उसे। बराबर ना, तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर क्या है भाई, आपको पता है, जो अपने ही टेबल्स में आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 5, 7। बराबर, ये सब हमारे प्राइम फैक्टर है। तो इसे आप दो मेथड से कर सकते हो, फैक्टर ट्री मेथड से भी और हमारे नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड से भी। बराबर ना, तो देखो सबसे पहला है 140। तो 140 यहाँ पर ट्री मेथड से भी करा है और मैंने हमारे नॉर्मल मेथड से भी करा है। तो 140 जो है वो सबसे पहले हम 2 से लेंगे, तो 140 2 से 70 टाइम्स जाता है। बराबर, फिर अगेन 2, फिर 35, फिर 5, फिर 7, फिर 1। बराबर ना, तो अब हमें 140 के फैक्टर कितने मिले, तो 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पर 2 जो है वो 2 बार है, तो हम इसे इजीली इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 है ना, यानी 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये जो है इसके फैक्टर आ गए। बराबर ना, तो इस तरह से ये सारे सम करना है, ये एकदम ही ईजी है और ये हमने 5th 6th 7th में करे हुए। बराबर ना, इसके बाद जो है हमारी दूसरा नंबर 156। तो 156 भी जो है हम सेम ट्री मेथड से भी करेंगे और इस मेथड से भी करेंगे। बराबर ना, तो इसके प्राइम फैक्टर हमें क्या मिलते हैं, 156 के 2, 2, 3 और 13। और अगेन जो है 2 की पावर 2 × 3 × 13। बराबर, अब जो है हमारा थर्ड वाला 3, 8, 2, 5। बराबर, अब पीछे 5 है तो ये 2 से तो होगा नहीं। बराबर ना, पीछे का नंबर लास्ट नंबर 5 है, इसलिए ये 2 से नहीं होता है, तो हम 3 से करेंगे। तो 3 से इसका डिवीज़न होता है, तो 1, 2, 7, 5 आता है। अगेन पीछे 5 आया तो हम 3 से लेंगे, तो 4, 2, 5। अब जो है हम 5 से लेते तो 85, 5 से 17 और 17 खुद एक प्राइम नंबर है जो अपने ही टेबल्स में आता है, तो 17 × 1 = 17। अब यहाँ पर देखो हमें 3 जो है वो 2 टाइम्स मिला, 5 2 टाइम्स मिला और 17 1 टाइम्स मिला। तो 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 17। इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 5th वाला जो है 5005। बराबर, ये पीछे 5 है, तो हम पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 से ना जाए तो फिर 5 से लेते हैं। तो 5 से लेते, 5005 जो है 1001 टाइम आता है, फिर 7 से, 7 के बाद 11 से, 11 के बाद 13 से। बराबर ना, तो इसमें हमें जो है हमारे फैक्टर मिलते हैं 5 × 7 × 11 × 13। बराबर, अब इसमें लास्ट वन जो है हमारा वो है 7429। अब ये पीछे 9 है, तो सबसे पहले 3 से ट्राई करो, 3 से नहीं हो रहा है तो हम किससे लेंगे, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से भी नहीं जा रहा है, तो सीधा हम जो है 17 से ट्राई करेंगे। बराबर, तो 17 से ट्राई करो तो हमें मिलता है 439। बराबर, फिर इसे हम 19 से ट्राई करेंगे, फिर 23 से, तो हमको इसके फैक्टर मिलते हैं 17 × 19 × 23। बराबर ना, तो ये एकदम इजी सम है और ये हमने बहुत बार कर लिए हैं, इसलिए हमको अच्छे से आते हैं, इसलिए मैंने इसे इतना डीपली नहीं समझाया है। बराबर ना, तो अब ये जो है हमारा क्वेश्चन 1 में सारे हमारे पूरे हुए। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट द LCM × HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। बराबर, अब हमें यहाँ पर LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करने हैं। और अब हमें यहाँ पे क्या बोला है कि देखो, हमें इन्होंने बोला है कि मैं 26 × 91 करूँगी तो जो नंबर मुझे मिलता है वही नंबर मुझे इसके LCM और HCF के फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। बराबर ना, तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम 26 को ट्री मेथड से भी कराए और यहाँ मैंने नॉर्मल मेथड से भी कराए। 2 13 = 26 और 91 तो 7 और ये 13। बराबर, तो 26 = 2 × 13 एंड 91 = 7 × 13।
तो हमारा एलसीएम क्या हुआ 26 और 91 का, दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 13, 2 बार है तो 13 हमने 1 टाइम ले लिया। तो 2 × 7 × 13 हुआ हमारा 182, बराबर। ये हमारा एलसीएम आया। अब एचसीएफ यानी हम कॉमन फैक्टर लेते हैं दोनों में से, बराबर ना। तो हमारा कॉमन फैक्टर यहाँ पर 13 है, तो एचसीएफ हमारा आएगा 26 और 91 का 13, बराबर ना। अब देखो, अब इन्होंने बोला है कि ये 182 × 13 में करूँगी तो मुझे मिलता है 2366, और जब मैं 26 × 91 करूँगी तो भी मुझे वही सेम नंबर मिलता है, बराबर ना। तो इससे प्रूव होता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, बराबर। अब सेम ऐसा सेकंड वाला भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बराबर। फिर थर्ड वाला भी ऐसा है, इसलिए ये मैं अब समझा नहीं रही हूँ, ये एकदम इजी है, आप खुद ट्राई करोगे, बराबर ना। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बराबर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी जो हमने सेकेंड क्वेश्चन में करी, सेम टू सेम उसी तरह से करना है, इसलिए ये भी मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ। हमको पहला दिया है 12, 15 और 21, इसका फैक्टराइज हम करेंगे तो हमें फैक्टर मिलते हैं 2 × 2 × 3, जिसे हम 2 की पावर 2 × 3 लिख सकते हैं। 15 का 3 × 5 और 21 का 3 × 7, बराबर ना। तो अब एलसीएम निकालेंगे हम, तो 2 की पावर 2 × 3 × 5 × 7, इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें 420 मिलता है। और एचसीएफ देखो तो एचसीएफ में हमारा कॉमन फैक्टर अकेला 3 है, तो इसमें हम 3 लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से आपको सेकेंड और थर्ड वाला सम करना है, फिर फोर्थ सम में आपको दूसरे वीडियो में समझाती हूँ।